गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? इन प्रीवियस लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। ठीक है, तो ऑस्मोसिस हेडिंग डालना। ठीक है, ऑस्मोसिस क्या होता है? मैं एक चेंबर दे रहा हूं, ठीक है, विच इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल साइज के डिवाइड किए हैं मैंने। ठीक है, वही ये चेंबर सेम टू सेम है, सेम साइज के बनाना। ठीक है, अभी बताता हूं क्यों। ठीक है, तो सेम साइज के चेंबर बनाना। इस चेंबर को ए नाम देता हूं, बी ए बी ए बी। हमने एग्जाम्पल से ऑस्मोसिस को समझा था। अब साइंटिफिकली देखते हैं, एग्जाम्पल ही है लेकिन साइंटिफिकल एग्जाम्पल है। ठीक है, और रियल लाइफ एग्जाम्पल लिया था मैंने चने की दाल का, है ना। जब दाल को हम भिगोते हैं, पानी में डालते हैं, तो वो उसका साइज वो क्या हो जाता है, वो फूल जाती है दाल। ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है, देखो ये एक ही चैम्बर है, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये एक पोरस या होल कह दो, या फिर ये पोरस है वॉल। ठीक है, या इसे एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इन दोनों में सॉल्यूशन भरे हुए हैं। एक क्या है, लेस कॉन्सेंट्रेटेड है। क्या है, लेस कॉन्सेंट्रेटेड, यानी एक की कॉन्सेंट्रेशन क्या है और दूसरे की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, हाई कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, जब इन चैम्बर्स में, यानी एक चैम्बर है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो इसको चैम्बर ए कहता हूं, इसको चैम्बर बी कहता हूं। जब इनमें डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन डाले जाते हैं, सॉल्यूशन का टाइप, जैसे नमक डाल दिया, नमक का सॉल्यूशन हो, या फिर CuSO4 का सॉल्यूशन हो, तो वो क्या है, सॉल्यूशन है। या फिर समटाइम्स इस लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की जगह क्या लिया जाता है, इसे प्योर सॉल्वेंट लिया जाता है। क्या लिया जाता है, प्योर सॉल्वेंट। क्या लिया जाता है, प्योर सॉल्वेंट। और ये क्या है, हाई कॉन्सेंट्रेटेड, इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा ही, से मैं कहता हूं सॉल्यूशन, ये क्या है, सॉल्वेंट। तो ऐसी सिचुएशन करने पर जो पोरस वॉल है, उसके थ्रू जो किसके, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, किस में जाते हैं, इस सॉल्यूशन में जाते हैं। क्या किस में जाते हैं, सॉल्यूशन में जाते हैं। तो जब सॉल्यूशन में जाएंगे, इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की खास बात क्या है कि यह सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक स्पेसिफिक टाइप की होती है कि वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को तो गुजरने देती है, पास करने, उससे पास थ्रू होने देती है अपने आप से, लेकिन सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स को पास नहीं होने देती। यदि मैं इसे लेस कॉन्सेंट्रेटेड या हाई कॉन्सेंट्रेटेड जैसा भी देता, तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स कहीं नहीं जाते। यदि जैसे यहां प्रेजेंट है, तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स यहां नहीं जा सकते, लेकिन सॉल्वेंट के जा सकते हैं। तो यहां से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स यहां जा रहे हैं। जब यहां जाएंगे, जो ये प्रोसेस है, इसे ही ऑस्मोसिस कहा जाता है। किसके थ्रू,
सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। जब यहां से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल यहां जाएंगे तो ये वॉल्यूम, इसकी हाइट इंक्रीज होगी, या तो मैं क्यों इसकी वॉल्यूम इंक्रीज होगी या मैं इसकी हाइट इंक्रीज होगी। सपोज दैट कि इसकी हाइट हो गई ये और इसकी हाइट हो गई ये, यानी हाइट इंक्रीज कर रही है और इसकी हाइट डिक्रीज कर रही है, इसकी हाइट डिक्रीज कर रही है। क्लियर? ये सॉल्वेंट है और ये क्या है? सॉल्यूशन है। तो जो सॉल्वेंट है और सॉल्यूट है, इनकी डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन की वजह से इनकी टेंडेंसी होती है कि कॉन्सेंट्रेशन को सेम करना। मैं क्या कह रहा हूं? इन सॉल्यूशंस की जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन द्वारा डिवाइडेड होते हैं, इनकी नेचर होती है, इनकी टेंडेंसी होती है कि दोनों में ये जो प्रोसेस है तब तक चलेगा जबकि दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम ना हो जाए। या फिर एक अदर सिचुएशन उसके बारे में बात करेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन सेम करने के लिए यह प्रोसेस होता है। यहां से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स यहां जा रहे हैं, किसके थ्रू? एसपीएम के थ्रू। यह प्रोसेस भी, यहां कॉन्सेंट्रेशन क्या है? लो है, और यहां कॉन्सेंट्रेशन क्या है? हाई। तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट ही क्या है? ऑस्मोसिस है। अब देखो, अब एक पोजीशन ऐसी आएगी कि जहां ये ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है, ऑस्मोसिस है, वो रुक जाएगा। सपोज दैट उस सिचुएशन में इसकी जो वॉल्यूम है वो इतनी है। सपोज दैट यहां इसकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई? इतनी हो गई। क्या हो गई? और भी जस्ट लाइक दैट। यहां तक कर लो, ठीक। तो यहां इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई? ये हो गई। अब इससे ज्यादा देखा गया कि इससे ज्यादा इसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज नहीं होती, इंक्रीज नहीं होती। द पॉइंट इज सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का हाई कॉन्सेंट्रेटेड चैम्बर की ओर किसके थ्रू? एचपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूवमेंट ही क्या है? ऑस्मोसिस। और इस पोजीशन पर यहां क्या हो जाता है? ऑस्मोसिस होना बंद हो जाता है, बंद हो जाता है। अब मूवमेंट नहीं होता। जो मूवमेंट हमने देखा था वो देखो, यहां से भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स यहां आते हैं, सॉल्वेंट के आते हैं, सॉल्यूट नहीं आते। ओवरऑल बात करूं, सॉल्यूशन नहीं आता। सॉल्यूशन का जो पार्ट है सॉल्वेंट, वो यहां से यहां मूवमेंट कर रहा है, यहां से यहां मूवमेंट कर रहा है। अब सर आप बोलो, सर अभी तो आप कह रहे थे यहां से यहां लिखा बेटा, प्रोसेस दोनों तरफ से, यानी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स यहां से यहां जाते हैं, यहां से यहां जाते, लेकिन अल्टीमेटली यानी नेट फ्लो है जो यहां से यहां होता है। मैं क्या कह रहा हूं? दोबारा मान लो यहां से 10 मॉलिक्यूल यहां गए, ठीक है, यहां से 100 मॉलिक्यूल यहां गए, ठीक है। तो नेट फ्लो क्या है? 90 मॉलिक्यूल्स इस चेंबर में आ रहे हैं, बी चेंबर में आ रहे हैं। नेट जो फ्लो है, नेट जो मूवमेंट है वो क्या है? 90 मॉलिक्यूल्स कहां रहे हैं? इस चेंबर में आ रहे हैं। ओवरऑल क्या रहे? लेकिन यदि देखें तो यहां से यहां भी मूवमेंट होता है सॉल्वेंट्स का, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का, लेकिन नेट फ्लो यहां से यहां हो रहा है, जिससे इसकी हाइट इंक्रीज हो जाती है। और एक सिचुएशन ऐसी आती है जहां ये क्या, ये हाइट, ये ऑस्मोसिस है, यहां से यहां मूवमेंट जो सॉल्वेंट का है वो डिक्रीज, नेट फ्लो रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। उस पोजीशन पर जो ये हाइट है उसके द्वारा, इस हाइट के द्वारा एक प्रेशर लगता है, जिसे क्या कहते हैं? देखो, हम अपना नेचर का, यदि हम पानी में जाएं, वाटर में, या फिर हम नेचुरल एटमॉस्फेयर की बात करें तो हमारे ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, जो कितना होगा? 1 atm। हमें लगता है कि बहुत कम है, यदि ये हटा दिया जाए जैसा स्पेस में होता है, तो हमारे जो वेन्स हैं क्या होती हैं?
जो नसें हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वो क्या हो जाती हैं, वो फट जाती हैं। क्या हो जाती है, फट जाएंगी। मैं क्या कह रहा हूँ, जो भी ब्लड वेन है वे सब क्या हो जाएंगे, फट जाएंगी। तो यह इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर का अपना रोल है कि ये ब्लड है जो बाहर ना आए। ऐसे ही जब हम पानी के अंदर जाते हैं, यदि हम जितने ज्यादा नीचे होंगे, हमारे ऊपर जितना पानी होगा उसका प्रेशर हमारे शरीर पर लगेगा। यदि हम पानी के अंदर जाएं, डिपेंड करता है कि हम कितना अंदर जा रहे हैं, तो वो प्रेशर उतना ही ज्यादा होता है, तो उतना ही ज्यादा होता है। और ये भी तो एक हाइट है, इसका क्या होगा, अपना प्रेशर होगा, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं द्रव स्थैतिक प्रेशर, या इट मींस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। वो क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, स्टैटिक प्रेशर क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। एक समय था जब ऑस्मोसिस हो रहा है, एक समय था जब ऑस्मोसिस बंद हो गया। ऐसा क्या हुआ कि ऑस्मोसिस बंद हो गया, क्या हुआ, ऑस्मोसिस बंद हो गया। यानी ऑस्मोसिस बंद होने का मतलब यह है कि हाइड्रोस्टैटिक जो प्रेशर लग रहा था वो किसी प्रेशर के इक्वल हो गया। यानी यहां से यहां क्या सॉल्वेंट का मूवमेंट नहीं है। यदि मैं ऐसे समझूं इस बात को कि यदि यहां से यहां मॉलिक्यूल्स का, सॉलिड मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है, यदि मैं इस पर प्रेशर लगाऊं, पहले मान लो 100 मॉलिक्यूल्स यहां से यहां आ रहे थे, तो मुझे यहां प्रेशर अप्लाई करने पर, यहां अप्लाई करने पर यह मूवमेंट क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है किसी प्रेशर पर। जैसे मैंने अप्लाई किया तो थोड़ा सा स्लो हुआ, यहां से मॉलिक्यूल स्टिल आ रहे हैं, लेकिन और प्रेशर इंक्रीज करता है तो और मॉलिक्यूल्स कम आ रहे हैं, तो एक पोजीशन पर, एक प्रेशर पर यहां से यहां सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट बंद हो जाता है। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट यहां से यहां नहीं होता है, ओवरऑल नेट फ्लो स्टॉप हो जाता है। तो उस सिचुएशन में जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है, जो अप्लाइड प्रेशर है, उसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो टॉपिक है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अब मैं जो इसकी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की बात कर रहा था, मैंने कहा ये रुक क्यों गया, तो ये थोड़ी ना कि भाई चढ़ता जाएगा पानी यहाँ इस वेसल में, इस चैम्बर में ऊपर होता जाएगा यहाँ तक, ये बिल्कुल खत्म ही हो जाए, ऐसा थोड़ी ना होता है। मैं क्या कह रहा हूँ, इसका अपना प्रेशर होगा इस हाइट का, जिसे क्या कहते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इस ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तो ऑस्मोसिस की जो प्रक्रिया है वो रुक जाती है। या तो मैं देखो यहां से ऑस्मोटिक प्रेशर डिफाइन कर रहा हूं, देखो एक प्रेशर लगा, मान लो आपसे आपके माँ बाप जब तक आपको स्कूल में एडमिशन ना देना है, क्या आप स्कूल जाना स्टार्ट करते हो, तो वहां एक प्रेशर था किसके, फादर साहब। मान लो आप यहां से दिल्ली जाए, तो एक वजह होगी, चाहे आप घूमने के पर्पज से ही जाएं, तो वो घूमने का पर्पज ही एक प्रेशर है हमारे माइंड। तो हर चीज, कोई भी काम, यदि मैं इस बोर्ड पर देखो यहां एक लाइन बन रही है, तो कब तक नहीं बनेगी, जब तक मैं चौक पर प्रेशर अप्लाई करके ऐसे नहीं करूंगा, जब तक नहीं बनेगी। कब तक नहीं बनेगी, जब तक मैं प्रेशर इस चौक पर इस तरीके से प्रेशर अप्लाई ना करूं। तो यहां भी एक प्रेशर था बिगिनिंग में, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को इस चेंबर से, ए चेंबर से बी चेंबर में जाने के लिए बाध्य कर रहा था, रीजन बन रहा था। जो रीजन था कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स यहां से यहां जाएं, उसे क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जा रहे, लेकिन एक स्थिति पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जाना बंद हो गया,
ये क्या है, एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है। इस हाइट के सॉल्वेंट या सॉल्यूशन द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है। तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर से ये मॉलिक्यूल्स आना बंद हो गए, यानी अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, किसके इक्वल है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के इक्वल है, अब और नहीं जा सकते। यदि मैं यहां से पानी को हटा लूं या जो भी सॉल्यूशन है इसको यहां से रिमूव करूं तो इसकी हाइट घटेगी, तो हो सकता है इसकी हाइट और घट जाए और डिक्रीज कर जाए, और डिक्रीज करेगी यहां से, क्योंकि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर घट गया तो यहां से और प्रेशर यानी और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहां आ सकते हैं। द पॉइंट इज कि यहां हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और यानी जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो मेजर होता है ऑस्मोटिक प्रेशर का। क्या होता है, किसका मेजर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये मैं समझाना चाहता था कि यहां ऑस्मोटिक प्रेशर लास्ट में नहीं है। देखो यहां इतनी हाइट गेन की किसकी वजह से, किसी प्रेशर की वजह से, और यहां वो प्रेशर था जिस वजह से वो हाइट गेन की उसने, किसने, सॉल्यूशन ने। तो यहां था वो प्रेशर, और तो मेजरमेंट क्या है, यह मेजरमेंट है उस हाइट का। हाइट किसका मेजरमेंट है, ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इज द मेजर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर which can be determined by पाई। पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, पाई से रिप्रेजेंट किया, पाई से डिनोट किया जाता है। तो पाई इक्वल टू HdG, where pi is osmotic pressure, H is height of solution, जो हाइट गेन की है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द लास्ट। तो कहां से गेन की थी, ये थी बिगिनिंग वाली, ऑलमोस्ट यहां से कितनी है गेन की, ये हाइट क्या है, ये हाइट। डी क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जी क्या है, इसकी हेल्प से हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर या मैं कहूं ऑस्मोटिक प्रेशर का मेजरमेंट किया जाता है। अब देखो ध्यान से, यदि मैं ऐसा करूं कि मैंने कहा था प्रेशर अप्लाई किया, इतना प्रेशर जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स यहां से यहां ना आ पाए, यदि मैं इसी प्रेशर को और इंक्रीज करता चाहूं, मैं बढ़ाता जा रहा हूं, जो प्रेशर है ऑस्मोटिक प्रेशर से मैं प्रेशर को और इंक्रीज कर रहा हूं, तो आप देखो यहां मॉलिक्यूल यानी इतना प्रेशर लग रहा है तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स यहां से यहां नहीं जा रहे। कितना प्रेशर काम कर रहा था, जहां से ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहां से आ जा रहे थे, अब मैंने प्रेशर लगा दिया, अब यहां से यहां मॉलिक्यूल्स नहीं आ रहे हैं, अब मैंने और प्रेशर बढ़ा दिया, और प्रेशर यहां बढ़ा दिया, तो यहां से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स यहां जाना स्टार्ट हो गए, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना चालू हो जाते हैं। तो इसे ही रिवर्स ऑस्मोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस कहा जाता है। बात क्लियर, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है कि ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करने पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स यानी या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की टर्म क्यों, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स किसमें लेसर यानी लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन या सॉल्वेंट की ओर क्या करते हैं, मूव करते हैं, लोअर कंसंट्रेशन की ओर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, यानी कि ऑस्मोसिस के अपोजिट, जहां ऑस्मोसिस की प्रोसेस में जहां सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जा रहे थे उसके अपोजिट मूवमेंट करेंगे, तो उसे क्या कहूंगा, रिवर्स ऑस्मोसिस। इसी बात का फायदा उठाया जाता है जो आरओ वाटर प्यूरिफायर होते हैं ना, आरओ प्यूरिफायर होते हैं, वो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होते हैं। किस कॉन्सेप्ट पर, क्योंकि देखो यदि मैं यहां मान लो प्योर सॉल्वेंट है, मान लो क्या है, तो यहां क्या है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन को मैं कह रहा हूं अनप्यूरिफाइड या ऐसा वाटर जिसमें क्या हो, इंप्योरिटीज हो, क्या हो, इंप्योरिटीज हो। मैं कह रहा हूं इसे, अब एग्जांपल कह रहा हूं, अनप्यूरिफाइड वाटर या इंप्योरिटीज, ऐसा वाटर जिसमें इंप्योरिटीज हो,
यदि मैं यहां प्रेशर को अप्लाई करूंगा तो इस साइड मुझे क्या मिलेगा, प्योर वाटर मिलेगा। दोबारा 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 मैंने कहा ये अनप्यूरिफाइड वाटर है, तो इस पर प्रेशर लगाए, इस वाटर पर जो साफ नहीं है ना, जैसे रेन वाटर है, तो यहां प्रेशर लगाया तो देखो सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, खास बात क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करते, मूव नहीं करते। इट मींस सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ही मूव करेंगे। सॉल्वेंट क्या है, अनप्यूरिफाइड वाटर में H2O सॉल्वेंट है, तो H2O यहां से यहां इस पोरस HTM से यहां आता है, तो देखो ऐसा छलनी का काम करता है, छलनी का, जो इंप्योरिटीज है यहां बची रह जाती है और साफ वाटर प्योर वाटर यहां आ जाता है। और इस प्योर वाटर को यदि हटा लिया जाए, ऐसा तो है नहीं, देखो यहाँ देखो यहाँ क्या क्या था, ऐसा तो है नहीं कि हम प्रेशर बढ़ाते गए भाई इंप्योरिटीज बची रही सारे के सारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहाँ, ऐसा नहीं होता कि कुछ अमाउंट में यहाँ बचे रह जाते हैं। उन्हें एक नली होती है ना आर वाटर में, जो गंदा पानी बाहर निकालती है, वो यहीं से यहाँ प्रेशर लगाया जाता है और यहाँ से एक नली फिट होती है और यहाँ से ही इसको सॉल्वेंट को ऊपर से डाला जा रहा है और यहाँ से देखो सॉरी यहाँ देखो, जब यहाँ प्रेशर लगाऊंगा तो मुझे इंप्योरिटीज कहाँ मिलेंगी, यहाँ, तो यहाँ एक नली होती है जिससे इंप्योरिटीज बाहर निकलती है और यहाँ भी एक नली होती है जहाँ से हमें प्योर वाटर मिलता है। क्या मिलता है, प्योर वाटर। यहाँ से निकालते जा रहे हैं और यहाँ से भी इंप्योरिटीज को हटाते जा रहे हैं, ऊपर से पानी आ रहा है। और समटाइम्स आपने देखा होगा जब बहुत सारा पानी आरओ जो प्यूरिफायर है उससे निकाल लेते हैं तो उसमें पानी धीरे धीरे आना, वजह कि उसमें जो प्योर वाटर है वो खत्म हो गया, तो तेज आता था तो उसका मतलब उसमें बचा है, तो यहाँ से पानी खत्म हो जाए। अब आरओ वाटर फिर फिल्टर कर रहा है, कुछ देर इंतजार करो, 1 घंटे 2 घंटे, तो आपको फिर उसी प्रेशर से पानी आना चालू हो जाएगा, क्योंकि इसका स्तर बढ़ जाता है, क्योंकि लगातार यहाँ से अनप्यूरिफाइड वाटर आ रहा है, उस पर प्रेशर अप्लाइड हो रहा है, प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है। बात क्लियर? तो इस तरीके से आरओ वाटर बेस्ड होता है इस कॉन्सेप्ट पर, तो इसे ही रिवर्स ऑस्मोसिस कहा जाता है। बहुत सारी चीजें बताई हैं, तो लिखेंगे 1 बाय 1 सारी चीजें। द मेजरमेंट ऑफ, एक मिनट, हाँ, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर भी लिखना। द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स towards solution through semi permeable membrane, towards solution through semi permeable membrane is defined as osmosis, नेक्स्ट लाइन, द फिनोमिना, ये क्या साइंटिफिक वो है एक्सप्लेनेशन या डेफिनेशन कहना ज्यादा सही रहेगा, तो लिखो। नेक्स्ट लाइन है, द फिनोमिना ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, द फिनोमिना ऑफ मूवमेंट ऑफ द फिनोमिना of movement of solvent molecules from lower concentration to higher concentration through a semi permeable membrane is known as osmosis. ठीक है, हेडिंग डालना ऑस्मोटिक प्रेशर,
ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर लिखना। और इसमें लिखना द एक्सटर्नल प्रेशर, which stop the osmosis, which stop the osmosis is known as osmotic pressure. Osmotic pressure is known as osmotic pressure. Clear? Next line the hydrostatic pressure of liquid column, the hydrostatic pressure of liquid column is a measure of hydrostatic pressure of liquid column is a measure of osmotic pressure, after that osmosis stop, तो लिखना पाई इक्वल टू एच डी जी, डायग्राम जरूर बनाना, थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड किया है, इरेज किया है ना, तो वो चीजें देख लेना, ठीक है। यहाँ इनको सेम ये सॉल्यूशन है, ठीक है, डायग्राम जरूर बनाना, ठीक है, डायग्राम जरूर बना लेना। ठीक है, ये यहां तक भरा हुआ है। यहाँ प्योर सॉल्वेंट, यहाँ सॉल्यूशन, ये हाई कॉन्सेंट्रेटेड है, ये लो कॉन्सेंट्रेटेड है, चेंबर ए बी, ठीक है। ये डायग्राम बनाना और ऐसे, इसके बाद ये हुआ चेंबर का, और द लास्ट स्टेज इज दिस वन, ये क्या है, लास्ट स्टेज है जिस पर ऑस्मोसिस रुक जाता है। यहाँ लिख लेना इसके नीचे, ऑस्मोसिस स्टॉप, क्लियर, स्टॉप। पाई इक्वल टू एच डी जी, इरेज कर रहा हूं, है ना, वीडियो को पॉज करना और डायग्राम बना लेना। अब हेडिंग डालना रिवर्स ऑस्मोसिस, इसमें लिखना इफ अप्लाइड प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, if the applied pressure is greater than if applied pressure is greater than osmotic pressure, comma direction of movement of solvent molecules is opposite molecules are opposite, easy आएगा, solvent molecules is opposite of osmosis, ठीक है। तो ये क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस है, ठीक है। तो एक पॉइंट लिखना,
छोटी सी हेडिंग, ठीक है, छोटी सी हेडिंग, रिलेशन बिटवीन, एक मिनट, हाँ ठीक है, रिलेशन बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड molecular weight, molecular weight, इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है मुझे। कैसे करेंगे देखो ध्यान से। यदि मेरे पास क्या होता है, PV इक्वल टू nRT, ठीक है, PV इक्वल टू nRT, और वॉन हॉफ ने क्या कहा, P को पाई से रिप्लेस कर दिया, किससे रिप्लेस कर दिया, पाई से रिप्लेस कर दिया वॉन हॉफ। तो पाई V इक्वल टू nRT, तो पाई होगा, पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, पाई इक्वल टू n अपॉन V RT, और इसके बारे में हम तो जानते हैं पाई इक्वल टू C RT, यही होता है। यदि इसी इक्वेशन को, इस वाली को, ठीक है, मैं क्या लिखता हूं, पाई इक्वल टू RT अपॉन V लिख सकता हूं इसे, देखो RT अपॉन V। तो n क्या है, n है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो यहां से देखो वेट ऑफ सॉल्यूट, यहां स्पेशली किसकी बात हो रही है, सॉल्यूट की हो रही है बात, ठीक है। तो मुझे m मिल जाएगा, m क्या है, WRT अपॉन पाई V। ये क्या है, रिलेशन है किसके बीच में, ये पाई और मॉलिक्यूलर वेट, ऑस्मोटिक प्रेशर और मॉलिक्यूलर वेट के बीच में क्या है, रिलेशन है। अब देखो ध्यान से, पाई क्या है, पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर, हियर पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर। R क्या है, गैस कांस्टेंट, ठीक है। T टेम्परेचर है, N क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, रिमेंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है। एंड V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, ठीक है। और क्या है मेरे पास, C कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखो और क्या है, W है, W, तो W क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट। हम जब मोल सॉल्यूट की निकालें तो वेट भी किसका होगा, सॉल्यूट का होगा। M क्या है, M है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। क्लियर, सारी की सारी चीजें मैंने लिख दी। तो आई थिंक T है टेम्परेचर है, वो तो तुम जानते ही। क्लियर, तो ये सारी चीजें, ये रिलेशन फाइंड आउट किया है, पाई इक्वल टू CRT, फिर उसके बाद हमने n अपॉन V यानी C को इस तरीके से लिखा है W अपॉन MV, RT अपॉन V, RT अपॉन V, n को क्या लिखा, W अपॉन M। W क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, और M क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट चाहिए तो मैं लिखूंगा WRT अपॉन पाई। सारी चीजें हैं और क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, मॉलिक्यूलर वेट बता। इसके हेल्प से मॉलिक्यूलर वेट क्या कैलकुलेट किया जाता है, क्या किया जाता है, मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट किया जाता है। ऑस्मोसिस को समझने के लिए और भी एग्जांपल लिए जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले देखो बहुत सारे एग्जांपल होंगे, तो हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन में हमने क्या पढ़ा था कि जब मैं सपोज दैट मैं सिगरेट पी रहा हूं, आप पी रहे, तो सिगरेट का धुआं पी के जैसे मैंने छोड़ा, तुमने छोड़ा, यानी तुम पी रहे थे, मैं नहीं पी रहा, तो तुमने छोड़ा, तो वो धुआं पूरे जगह जहां पॉसिबली फैल सकता है वो फैल जाता है एनवायरनमेंट में। यदि किसी कमरे में पी रहे हो, यदि छोड़
छोटा है कमरा तो और आप महसूस कर सकते हो भाई धुआं है, ठीक है, बड़ा है तो नहीं महसूस कर सकते। तो वो धुआं पूरे एनवायरनमेंट में, पूरे एटमॉस्फेयर में जहाँ प्रेजेंट हो वहाँ फैल जाता है। तो क्या उस धुएं को, फ्यूम को फैलने के लिए किसी मीडियम की या किसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या पोरस मीडियम की, पोरस वॉल की नीड होती है क्या? नहीं होती। यानी सॉल्वेंट और सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है डिफ्यूजन में, जबकि ऑस्मोटिक प्रेशर में सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, वन बाय वन देखते हैं, इरेज कर रहा हूं। यहां लिखना डिफ्यूजन, एक तरफ लिखना ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ओके, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर। पॉइंट नंबर 1, एक बात बताइए, डिफ्यूजन के लिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की नीड होती है? नहीं होती। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है, ठीक है। यहां सॉल्वेंट और सॉल्यूट पार्टिकल दोनों का मूवमेंट होता है, दोनों का मूवमेंट होता है। यहां सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ही मूवमेंट करते हैं, ठीक है। यह है किससे? हायर कॉन्सेंट्रेशन से, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर होते हैं, लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करते हैं, प्रोसेस करते हैं। ये इनमें ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? लो कॉन्सेंट्रेशन से मॉलिक्यूल्स कहां मूव करते हैं? हायर कॉन्सेंट्रेशन या हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, ठीक है, एसपीएम की नीड होती है, सॉल्वेंट, इन्हें स्टॉप किया जा सकता है, सॉरी इन्हें स्टॉप नहीं किया जा सकता। क्या एक बार डिफ्यूजन हो गया किसी भी गैस का, तो क्या उसे दोबारा, यानी जैसे मैंने सिगरेट पी के धुआं छोड़ा, तो क्या उसे मैं इजीली कलेक्ट कर सकता हूं? तो नहीं कर सकता, बल्कि इनको प्रेशर के थ्रू, प्रेशर अप्लाई करके ऑस्मोसिस को रिवर्स किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? रिवर्स किया जा सकता है, इन्हें नहीं किया जाए। तो एकदम दोनों स्पॉन्टेनियस हैं, ध्यान रहे, दोनों ही स्पॉन्टेनियस है, लेकिन ये रिवर्स किया जा सकता है, ये इजीली रिवर्सिबल नहीं है, ठीक है। लेट मी चेक, द लास्ट वन, फिफ्थ, कि जो डिफ्यूजन है वो मोस्टली गैसेस की प्रॉपर्टी है, गैसेस की प्रॉपर्टी है। और ये सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशंस में भी होता है, लिक्विड मीडियम में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये गैसेस की प्रॉपर्टी है। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर किसकी प्रॉपर्टी है? ये सिर्फ लिक्विड्स की प्रॉपर्टी है, सिर्फ लिक्विड्स में ही होता है क्या? ऑस्मोसिस, सिर्फ, क्लियर? ये गैसेस में नहीं होता, ये गैसेस में मोस्ट ऑफ द टाइम गैसेस में होता है, लेकिन लिक्विड में भी होता है, क्लियर? ये डिफरेंसेस हैं और नेक्स्ट क्लास में डिफरेंसेस के बारे में लिखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।